वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद निशा ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने बोला था, आप लोगों के लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगी। शब्द भंडार से ही रिलेटेड है। शब्द भंडार की कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि विलोम, पर्यायवाची, श्रुति सम्मिलनार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये ग्रामर का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। इसके अंदर और भी सारी चीज़ें आ जाती हैं, अनेकार्थी शब्द। तो एक एक विषय को मैं इसी के शब्द भंडार के अंदर ही लेकर चल रही हूँ, क्योंकि पूरा ग्रामर इसी पर आधारित होता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ पर्यायवाची। पर्यायवाची जैसा कि शब्द क्या होता है, देखने में लगभग समान शब्द, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची मतलब जैसे कि हम साधारण भाषा में भी समझा सकते हैं। एक बच्चे का नाम घर का राहुल है और उसको लोग राम बुलाते हैं, लेकिन वो बच्चा तो एक ही हुआ। इसी तरीके से सब एक चीज़ एक ही होती है, उसके नाम कई होते हैं, तो वो चीज़ें पर्यायवाची कहलाती। अब हम व्याकरण की भाषा में चलते हैं। तो व्याकरण की भाषा में क्या होता है कि पर्यायवाची को किस तरह से लिखेंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं पर्यायवाची शब्द की परिभाषा लिखी, तो हम किस तरह से लिखेंगे। इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, लगभग समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में जैसे होमोफोन होता है। और भी इसी तरीके से जो अंग्रेजी की व्याकरण होती है और हिंदी यानी इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर साथ साथ चलती है, बस थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। तो आज हम आपको पर्यायवाची के कई उदाहरण भी दे रहे हैं, जैसे कि आपको इस तरह से भी हो सकता है, जैसे जल का है तो नीर, तोय, ये सब होते हैं पर्यायवाची। धरती का है भू, धरा, भूमि। आकाश का है नभ, गगन, आकाश। तो इसी तरीके से ये तो एक साधारण वाले हो गए, सिंपल जो क्लास 1, 2, 3, 4 के लिए आते हैं। लेकिन थोड़े से और कठिन शब्द आ जाते हैं उनके लिए, बड़े क्लासेस के लिए। तो जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे अंग का अर्थ होता है गाठ, काया, शरीर। अब जैसे अतिथि आए हैं, ये तो हम लोग कहते हैं ये मेहमान हो जाते हैं, आगंतुक होते हैं, पाहुना होते हैं। अहंकार, घमंड, अभिमान, गर्व। किसान को हम लोग कृषक भी बोलते हैं, हलधर भी बोलते हैं, खेतिहर भी बोलते हैं। कोष का अर्थ होता है खजाना भी होता है, निधि भी होता है और भंडार भी होता है। अब यमुना का कालिंदी, श्यामा, सूर्य, जैसे सूर्य की पुत्री थी श्यामा, तो उस यमुना जी, तो उस तरह से हम लोग पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। पर्यायवाची का मैं अब यही समझाना चाहूँ, पर्यायवाची मतलब उस एक ही चीज़ के कई नामों से जब हम बुलाते हैं तो वो हमारे पर्यायवाची। आइए, बहुत छोटा वीडियो मैं बना रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। बहुत लंबे वीडियो नहीं मैं बनाती हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ बहुत बोरिंग ना लगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट से देखो। और पूरा मैं कोशिश आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी, देखा करो तो कुछ ज्ञान ही होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ वीडियो से आप लोगों को सीख नहीं मिलेगी, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैं साइड में जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट से आप लोगों को सारी की चीज़ें समझ में आ सकती है, आप दोबारा देख भी सकते हो। मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि अपना वीडियो अच्छे से अच्छा बनाऊँ और आप लोगों का भी सहयोग रहे कि मैं हमें कमेंट्स में भी बताया करें कि मैम ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो मैं उस पर कुछ काम करूँगी और उससे अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। आज इसी के साथ मैं अपना वीडियो को समापन करती हूँ। धन्यवाद।